कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का एक पत्र आया है और उस पत्र में इतनी चीजें हैं कि उसका जवाब देना है। अब मैंने गिना तो उस पत्र में 20 झूठ निकले हैं। इस एक चिट्ठी के 20 झूठ। अब बताइए, एक चिट्ठी के अंदर 20 झूठ कोई हल्का मामला नहीं होता है। लेकिन माननीय नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के नाम ये जो 8 पेज की चिट्ठी लिखी है, वैसे 8 पेज की चिट्ठी बहुत लंबी होती है, 8 पेज की चिट्ठी लिखी है उन्होंने, रंगीन। और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में ये चिट्ठी करोड़ों पेम्फलेट बना के गांव में बांटी जाएगी। चमकीले रंग बिरंगे मल्टी कलर्ड पेम्फलेट बनेंगे, छापा जाएगा। पैसा तो बे इंतहा है। करोड़ों पेम्फलेट छपेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे। इसलिए शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कि इस एक चिट्ठी में 20 झूठ। पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं? बीते कई दिनों में राज्यों में किसान संगठनों से मेरी बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बड़े खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। शुरू में ही झूठ। अरे, देश में एक किसान संगठन मिल नहीं रहा जो इसका समर्थन करे। खुद आपका आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संगठन भारतीय किसान संघ, वो इसका समर्थन नहीं कर रहा। और आज भी क्या कहता है? हाँ, इसमें कुछ अच्छी बातें तो होंगी, जरा देख लीजिए। स्वागत वो भी नहीं कर रहा। कौन से किसान है भाई जिसमें आशा की किरण जगी है? बिल्कुल शुरुआत से ही झूठ करना। अगर इतनी है सर, इतनी आशा की उम्मीद जगी है, इतना ही सब अच्छा है, तो चिट्ठी काहे को लिख रहे हो आप? खैर, ये तो लफाजी है। दूसरा कहते हैं, इसी में किसानों के उदाहरण लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया। आप जानते ही हैं कि सरकार ने, मोदी जी ने अपने मन की बात में पिछले महीने 2-3 किसानों का नाम लिया था और कहा था, देखिए 3 किसानों को फायदा हो गया। देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं और देश का प्रधानमंत्री, देश का कृषि मंत्री 2-3 केस बताते हैं कि इसमें फायदा हुआ। और पता है मजे की बात क्या हुई? जिनका इन्होंने नाम लिया, उस किसान ने, मैंने अपनी पिछली फेसबुक लाइव में आपको पेपर की क्लिपिंग दिखाई थी, उस किसान ने कहा कि मैं इन कृषि के सुधारों के खिलाफ हूं। मैं इसका विरोध करने के लिए दिल्ली आऊंगा। मेरा नाम लेके प्रधानमंत्री ने बदनामी की है। दूसरा छोटा झूठ, छोटा और टुच्चा झूठ जिसको कहना चाहिए, वो है, वो कहते हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए वो आपको चिट्ठी लिख रहे हैं। अगला पेज। कृषि मंत्री के तौर पे बड़ी संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बात साहब, अगर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं तो थोड़ा आंकड़े दे दीजिए। कहाँ किस रिकॉर्ड टूटे हैं, कहाँ कैसे टूटे हैं। मगर उससे बड़ी बात, इसका झूठ ये है, नए कानून लागू होने के बाद इशारा क्या कर रहे हैं कि ये कानून ऐसे हैं जिनकी वजह से इस बार एमएसपी की खरीद ज्यादा हुई है। कानून में और एमएसपी में, खरीद में लिंक क्या है इस वक्त? इस साल आप जो कर रहे हैं, क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं जो इस नए कानून के कारण आपने किसान को पहले से ज्यादा एमएसपी दी? सच बात यह है कि इस बार इतना दबाव है आपकी सरकार के ऊपर, इतना बड़ा झूठ बोल के फंस चुके हो, किसानों के विरुद्ध इतना बड़ा पंगा ले चुके हो। इस साल आप किसी तरह से इसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। हरियाणा में कर रहे हो, नहीं बाजरा खरीदेंगे, इस साल तो सब कुछ करोगे। इसका कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून गड़बड़ है, क्योंकि किसान आपके खिलाफ है। इसलिए पर्दा डालने के लिए, इस बार ढकने के लिए आप भाग भाग के एमएसपी पे खरीद कर रहे हो। किसे उल्लू बना रहे हो सर?